Hello everyone, welcome back to my channel named Study Minds with SS. Today I'm going to start or I'm going to discuss the basic accounts terms which every commerce student must know. Okay, these are the important as well as basic terminologies of accounts. So let's begin without wasting any more time. First one is drawings. ड्राइंग्स क्या क्या होता है? वैसा पैसा या वैसा प्रोडक्ट, वैसा गुड्स, वैसा सर्विसेज जो हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो हम विड्रॉ करते हैं उसे क्या कहते हैं? ड्राइंग्स कहते हैं. ड्राइंग्स आपका पैसा भी हो सकता है, आपका प्रोडक्ट भी हो सकता है, आपका गुड्स भी हो सकता है, आपका सर्विसेज भी हो सकता है, एनीथिंग. ओके, सो ड्राइंग्स का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, सिर्फ कैश नहीं होता है. इट कैन बी योर गुड्स, इट कैन बी योर प्रोडक्ट, इट कैन बी योर सर्विसेज ऑल्सो. सो ड्राइंग्स क्या होता है? मनी और गुड्स और बोथ विड्रॉन बाय ओनर फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज इज नोन एज ड्राइंग्स. वैसा पैसा जो बिजनेस जो एक ओनर अपने बिजनेस से विड्रॉ करता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, उसे क्या कहते हैं? ड्राइंग्स. फॉर एग्जाम्पल, कार परचेज करना है. ओके, कार परचेज करना है बट नॉट फॉर योर बिजनेस पर्पस. कार परचेज करना है सपोज आपके सन के लिए, अपने सन के लिए या अपनी डॉटर के लिए आपको कार परचेज करना है. सो दैट इज़ इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम योर बिजनेस पर्पस. ओके, सो बिजनेस पर्पस के अलावा जितने भी यूजेस होते हैं वो आपके पर्सनल यूज़ कहलाते हैं. और उन पर्सनल यूज़ के लिए अगर आप पैसा विड्रॉ करते हो या आप कुछ गुड्स खरीदते हो तो वो सारे क्या कहलाते हैं? आपके ड्राइंग्स कहलाते हैं. ओके, सो इसलिए ड्राइंग्स को हम हमेशा लाइबिलिटी साइड में लिखते हैं क्योंकि एक तरह की मेरी लाइबिलिटी बन जाती है कि मैंने बिजनेस से जो पैसा निकाला है, जो विड्रॉ किया है, वो पर्टिकुलर टाइम आने पे मुझे रिपे करना होगा. सो दैट बिकम्स आर लाइबिलिटी. ओके, सेकेंड इज प्रॉफिट एंड लॉस. एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर इट्स रिलेटेड एक्सपेंसेस इज प्रॉफिट. एक्सेस ऑफ रेवेन्यू क्या कह रहा है? अगर आपका रेवेन्यू ज़्यादा है एंड आपका एक्सपेंडिचर कम है तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा. फॉर एग्जाम्पल, एक्सपेंस आपका मान लेते हैं 5,000. ओके, और आपका रिवेन्यू मान लेते हैं 10,000 है. तो आपका जो 5,000 जो बचा है आपका, वो क्या होगा? आपका एक तरह का प्रॉफिट हो गया. और सिमिलरली लॉस, अगर इसको ऑपोजिट ले लेते, एक्सपेंस ले लेते फॉर एग्जांपल 10 और प्रॉफिट ले लेते 5, तो क्या होगा? आपका जो 5,000 जो निकल के आए वो क्या हुआ? आपका लॉस हुआ. सो ये कह रहा है एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर इट्स प्रॉफिट और एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर इट्स रिलेटेड रेवेन्यू इज लॉस. एक्सेस ऑफ रेवेन्यू क्या कहता है? रेवेन्यू ज़्यादा होगा अगर एक्सपेंडिचर से तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा. एंड अगर रेवेन्यू कम होगा एक्सपेंडिचर से, लाइक एक्सपेंस ज़्यादा होगा आपका, देन दैट विल बी योर लॉस. ओके, गुड्स, द प्रोडक्ट्स इन विच द बिजनेस डील इन, द आइटम दैट आर परचेज्ड फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल एंड नॉट फॉर यूज इन द बिजनेस आर कॉल्ड गुड्स. गुड्स क्या होता है? वैसा सामान जो आप बिजनेस यूज़ के लिए ले रहे हो या फर्दर रीसेल करने के लिए ले रहे हो, वो आपको क्या कहलाता है? गुड्स कहलाता है. अगर आप खुद के पर्पज़ के लिए ले रहे हो, फॉर एग्जांपल हमने जो यहाँ कार खरीदा, कार परचेज़ किया फॉर हाउस होल्ड पर्पज़. ठीक है, कार जो हमने खरीदा अब घर के पर्पज़ के लिए, तो ये क्या हो गया? ये मेरा गुड्स तो है, ये मेरा गुड्स नहीं कहलाएगा. क्यों? क्योंकि ये बिजनेस पर्पज़ के लिए नहीं है. इसको हम फर्दर इसको ट्रांजैक्ट नहीं कर रहे, फर्दर हम किसी थर्ड पार्टी को नहीं दे रहे हैं या इसका रीसेल नहीं कर रहे हैं. तो ये क्या होगा? ये मेरा गुड्स नहीं कहलाएगा. गुड्स वैसे आइटम्स कहलाएंगे जो हम बिज़नेस में यूज़ कर रहे हैं, बिज़नेस में किस तरह से सेल करने के लिए या क्या बिज़नेस के फर्दर यूज़ के लिए कर रहे हैं, तो वो सारे हमारे क्या कहलाएंगे? गुड्स कहलाएंगे. इसमें आपका रॉ मटेरियल भी आता है. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या? रॉ मटेरियल से आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वर्क इन प्रोग्रेस होगा. फिर फिनिश्ड गुड्स आपका रेडी होगा, वो गुड्स आपका मार्केट में जाएगा. सो ये सारी चीज़ें क्या होंगी? गुड्स कहलाएंगे क्योंकि ये फर्दर किसी ना किसी काम में यूज़ हो रही है. और अगर वैसा चीज़ जो हमारे घर में आ गया, फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर हमने खरीदा, सोफ़ा सेट खरीदा, दैट इज़ नॉट कॉल्ड गुड्स. ठीक है, क्योंकि वो खुद के पर्पज़ के लिए ले रहे हैं, उसका फर्दर हम रीसेल नहीं कर रहे हैं. सो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ गुड्स. ओके, परचेजेस. गुड्स प्रोक्यूर्ड बाय बिजनेस फॉर रीसेल, इट मे बी कैश परचेज और क्रेडिट परचेज. परचेज क्या होता है? जो हम सामान खरीदते हैं, गुड्स खरीदते हैं बिज़नेस के पर्पज़ के लिए या उस बिज़नेस के पर्पज़ के लिए और उसको फर्दर रीसेल करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? परचेज कहलाता है. ओके,
परचेज आपका कैश भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। कैश परचेज होता है जब आप कोई सामान खरीदते हो और पैसा दे देते हो, दैट इज़ योर कैश परचेज। और क्रेडिट परचेज क्या होता है, जब आप कुछ खरीदते हो और पैसा आप कुछ दिन बाद देते हो, सो दैट इज़ योर क्रेडिट परचेज, मीन्स उधार पे खरीदना। ओके, क्रेडिट का हिंदी होता है उधार, उधार पे गुड्स को खरीदना, दैट इज़ योर क्रेडिट परचेज। नाउ फिफ्थ वन इज परचेज रिटर्न। When purchased goods are returned to the suppliers, these are known as purchase return. जो परचेज किया हुआ जो सामान या गुड्स अगर हम वापस उसी सप्लायर को रिटर्न कर देते हैं, देन दैट इज योर परचेज रिटर्न। सिमिलरली सेल्स होता है, सेल जब हमने कोई सामान बेचा, ठीक है, दैट इज योर सेल। और जिसको सामान बेचा अगर वो हमको वापस ला के दे दिया, सो दैट इज व्हाट, दैट इज सेल्स रिटर्न। ओके, तो परचेज रिटर्न होता है खरीदा हुआ सामान वापस करना, दैट इज परचेज रिटर्न। और बेचा हुआ सामान अगर वापस कर रहा है तो दैट इज योर सेल्स रिटर्न। ओके, नेक्स्ट इज बिजनेस ट्रांजैक्शन, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट अफेक्ट्स फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस एंड कैन बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है, वैसा ट्रांजैक्शन जो आपके बिजनेस के लिए हो और जो मॉनेटरी टर्म्स में हो, या जिसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल टर्म्स में गिना जाता हो, दैट इज कॉल्ड योर बिजनेस ट्रांजैक्शन। ओके, जो आपके फाइनेंशियली जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करे, वैसा ट्रांजैक्शन कैसा हो, क्या होता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन। एंड दैट ट्रांजैक्शन मस्ट बी कंसिडर्ड इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी और मस्ट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी। मॉनेटरी मीन्स पैसे का लेन देन जिसमें हो, तो वो हम क्या कहेंगे, बिजनेस ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर, स्पेंडिंग मनी और incurring a liability for acquiring goods services are called expenditure। वैसा खर्च जिससे कि मेरा लाइबिलिटी इंक्योर होता है, या हम कोई सामान खरीदते हैं फॉर बिजनेस पर्पज़ के लिए, फॉर एग्जांपल एसेट्स हो गया, मेरा प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, ये सारे पर्पज़ के लिए अगर हम जो खर्च करते हैं तो वो क्या होता है, मेरा एक्सपेंडिचर कहलाता है। या लाइबिलिटी इंक्योर करते हैं, मतलब मेरी लाइबिलिटी बनी है किसी पे कि हमको अदर पार्टी को इतना पेमेंट करना है, तो वो जो पेमेंट करना है वो क्या है, दैट इज़ योर एक्सपेंडिचर, बिकॉज दैट इज योर लाइबिलिटी दैट यू हैव टू पे द अदर पर्सन अ पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर सम ऑफ मनी। सो ये क्या हो गया, ये एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो कभी ना कभी तो आपको देना होगा ना, सो दैट इज योर एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर फॉर द 3 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। फर्स्ट इज रेवेन्यू, सेकेंड इज कैपिटल एंड द थर्ड वन इज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, सो देखते हैं ये तीनों क्या है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अमाउंट स्पेंट टू परचेज गुड्स दैट आर यूज्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो डे टू डे ट्रांजैक्शन में जो एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, या एक साल अकाउंटिंग या कम अकाउंटिंग पीरियड के लिए जो ट्रांजैक्शन होते हैं, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड मीन्स कम टाइम के लिए, तो वैसे एक्सपेंडिचर को क्या कहते हैं, हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। फॉर एग्जांपल रेंट हमको देना ही देना है, ठीक है, ऐसा नहीं है आज का रेंट हम 2 साल बाद देंगे, जो मेरा रेंट बनता है वो 1 महीने 2 महीने में मेरे को देना ही देना है। इंटरेस्ट मेरे को हर मंथ पे करना ही करना है। EMI पे अगर कुछ लिए हैं तो EMI मेरे को हर मंथ भरना ही भरना है। सो दीज ऑल आर योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिनका इफेक्ट जो होता है सिर्फ पर्टिकुलर कुछ टाइम के लिए होता है। ओके, पर्टिकुलर लाइक 1 साल के लिए, 6 मंथ्स के लिए होता है, दैट इज योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है बेनिफिट फॉर मोर देन 1 ईयर, एग्जाम्पल प्लांट एंड मशीनरी। वैसा एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट हमको 1 साल या उससे ज़्यादा ईयर्स में मिलता है, तो दैट इज़ माई कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्योंकि यहाँ पूंजी लगा रहे हैं तो उसका बेनिफिट हम लंबे टाइम के लिए चाहेंगे, तो इसलिए इस जो लंबे टाइम के लिए जो बेनिफिट मेरे को मिलता है वो क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी, हमने मशीनरी खरीदा, एक्सपेंस तो हुआ मेरा, तो मशीनरी खरीदने के बाद क्या होगा, मशीनरी ऐसा तो नहीं है कि पर्टिकुलर लाइक 1 साल चलेगा या 2 साल चलेगा, मशीनरी तो आपका 20 साल 25 साल 30 साल चलेगा। सो ये क्या होगा, लॉन्ग टर्म के लिए हो गया, लंबे टाइम के लिए हो गया आपका। सो बेनिफिट फॉर मोर देन 1 ईयर, वैसा एक्सपेंडिचर जो आपको 1 साल या उससे ज़्यादा का बेनिफिट दे, दैट काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर इज नोन एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। लास्ट वन इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये दो से मिला हुआ, रेवेन्यू भी है इसमें प्लस कैपिटल भी है, दोनों को इंक्लूड करके बना ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दीज आर सर्टेन एक्सपेंडिचर्स विच आर रेवेन्यू इन नेचर बट बेनिफिट ऑफ विच इज derived ओवर नंबर ऑफ ईयर्स।
डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, जिनका नेचर जो रेवेन्यू नेचर के तो होते हैं बट इनका बेनिफिट हमको लंबे टाइम तक मिलता है। सो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम क्या कहते हैं, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल, एडवर्टीजमेंट में आपने पैसा खर्च किया, ओके, आपने एक बार अपने पैसा एडवर्टीजमेंट में खर्च कर दिया, लेकिन उसका बेनिफिट तो आपको हर साल मिलेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि फॉर एग्जांपल हमने आज एडवर्टीजमेंट पे खर्च किया तो मेरे को बेनिफिट सिर्फ कल तक मिलेगा या लाइक एक साल तक मिलेगा, वो तो आपका लाइफ टाइम तक चलेगा ना, आपको लॉन्ग टर्म वो आपको बेनिफिट देगा। सो ये क्या हो गया, इसमें आपको रेवेन्यू भी इंक्लूडेड है, ओके, एज वेल एज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो इंक्लूडेड। सो दीज आर द टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर्स विच इज़ द नेचर, रेवेन्यू नेचर का होता है, बट दे विल प्रोवाइड यू फ्यूचर बेनिफिट, जिनका फ्यूचर बेनिफिट जो आपको देंगे लॉन्ग टर्म के लिए देंगे। सो दीज आर काइंड ऑफ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ओके। होप सो टुडेज लेक्चर आपको अच्छा लगा हो एंड आई मेड यू क्लियर ईच एंड एवरी टर्मिनोलॉजी, ओके। सो अगर पसंद आया हो मेरा चैनल तो प्लीज़ I'm requesting you again to please subscribe, like and share my channel with your friends, okay। So till then take care everyone, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, okay, bye।